हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन। तो बॉर्डर के साथ मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रही हूँ। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को मैंने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करके रखा है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है। मैं यहाँ पर 36 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। 36 साइज़ के लिए टोटल लंबाई मैंने रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और 36 साइज़ में देखिए यहाँ पर शोल्डर का जो मेजरमेंट है वो 5.5 इंच लिया है। आर्म होल लिए हैं मैंने 5.25 इंच। तो शोल्डर और आर्म होल की लाइन मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर ली है। अब चेस्ट का चौथा भाग ले रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने चेस्ट का चौथा भाग मार्क करना है 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर का चौथा भाग यहाँ पर मार्क करेंगे। कमर 30 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट लिया है 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने कमर की प्लेट्स के लिए। तो मार्किंग मैंने पूरा कर लिया है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और इसके बाद हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेना है। तो बैक नेक जो डिज़ाइन है वो मैं बॉर्डर के साथ बना रही हूँ। तो इस बॉर्डर को मैंने फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई रख ली है ब्लाउज़ की लेंथ जितनी। अब देखिए मैं यहाँ पर गले का मेजरमेंट ले रही हूँ। तो गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने 2.5 इंच, 2.5 इंच। गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने 9.5 इंच। गले की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ रखी है मैंने 3 इंच। तो यहाँ पर देखिए चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है और इसके बाद मैं यहाँ पर पान गला बना रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से पान गला यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए, लंबाई और चौड़ाई में कम ज़्यादा करते हुए। तो मैंने इसे ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखा है, मीडियम ही रखा है नेक को। अच्छे से गले को बना लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर गले को कट कर लिया है और इसके बाद मैं ले रही हूँ पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग की जो लंबाई है वो भी आपको इतनी लेनी है ब्लाउज़ की लेंथ जितनी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रखा है और इसकी लंबाई भी आपको ब्लाउज़ की लेंथ जितनी ही लेनी है। गले को यहाँ पर एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो गले की मार्किंग मैंने कर ली है और इसके बाद देखिए बाहर की तरफ मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें डिज़ाइन यहाँ पर बना लेनी है। गले का जो शेप है वो बाहर की तरफ से मैं कुछ इस तरीके से दे रही हूँ। यहाँ से हमें कम कर देना है और नीचे की तरफ इसे मिला देना है। हल्की सी कमर तरफ से गोलाई दे देंगे। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया है और अब इसे कट कर रही हूँ। तो पहले मैं इसे बाहर की तरफ से कट कर रही हूँ, फिर गले को अंदर की तरफ से कट करेंगे। गले की कटिंग मैंने कर ली है और इसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को करेंगे साथ में अटैच। इस तरीके से रखना है, कोई भी सल अंदर की तरफ नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर रखते हुए मैं पहले इसके ऊपर पिन अटैच करूँगी। सभी तरफ से हमने पिन लगा लेनी है और इसके बाद इस पर सिलाई लगानी है। तो एक कॉर्नर की सिलाई इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए कॉर्नर की एक सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर। नेक पे सिलाई लगाने के बाद अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर। चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए सभी तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसे कट करके निकाल देना है। चारों तरफ से फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए सभी तरफ से मैंने फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है और इसके बाद अब मैंने लिया है बॉर्डर। तो ये बॉर्डर लेंगे और इसे बीच में से कट कर लेंगे। तो देखिए बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है, तो यहाँ पर हमें बॉर्डर को साइड से बीच में से फैब्रिक को कट करके साइड में अटैच करना होता है। वो किस तरीके से करेंगे अभी मैं आपको करके बताऊंगी। देखिए बीच में से बॉर्डर को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है और गले को हमने इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेना है। आप चाहें तो देखिए गले की चौड़ाई इस तरीके से नाप सकते हैं। हमने जो बीच में से फैब्रिक ये जो पेस्टिंग को कट किया था इसे आप बीच में रख लें इस तरीके से और गले को
यहाँ पर मार्क कर लें, क्योंकि गले की जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इंच टेप से भी नाप सकते हैं और इस तरीके से भी गले को सेट कर सकते हैं। अब इसे हटा लेंगे और अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसे अंदर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। अगर आप प्रेस करके इसे चिपकाना चाहें फैब्रिक को, तो आप प्रेस से पेपर पेस्टिंग को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो सिलाई मैंने अंदर तरफ से लगा दी है, अब बाहर की तरफ से भी लगा लेंगे। जहाँ पर फैब्रिक कम है वहाँ पर किनारे से सिलाई लगा लेंगे कपड़े के। बाद में हमें यहाँ पर कपड़ा जोड़ना है। तो पहले देखिए मैंने पूरा इसे अच्छे से अटैच कर दिया है ताकि कटिंग करते समय इसमें सल ना आए। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें बीच में से इस फैब्रिक को कट करके निकाल लेना है। अब यही फैब्रिक आप साइड में अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फैब्रिक को अलग अलग कर लें। तो 2 पार्ट हो गए हैं और ये पूरा यहाँ पर देखिए मेरे पार्ट में अच्छे से अटैच हो जाएगा। अब इसे पलट करके हम एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से भी लगा लेंगे ताकि इसमें ये जो सिलाई है वो निकले ना। डबल सिलाई आप ज़रूर कर लें जहाँ पर भी जोड़ लगाते हैं। तो देखिए एक तरफ से मैंने इसे अच्छे से जोड़ लिया है। अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी जोड़ रही हूँ। बॉर्डर का जो जोड़ है वो दोनों तरफ से मैंने लगा लिया है और अब इसके ऊपर हमने बाहर तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। तो अगर आपका बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसमें मार्जिन नहीं होता है फोल्ड करने के लिए, तो आप पेपर पेस्टिंग के साथ साथ भी इसका कटिंग कर सकते हैं। और अगर थोड़ा कपड़ा है तो आप साइड से फोल्ड कर लें, इससे अच्छी फिनिशिंग इसमें आ जाएगी और धागे भी नहीं निकलेंगे। अब देखिए मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने फोल्ड करने से पहले छोटे छोटे कट लगाए थे। अब इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कॉर्नर वाले पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पर भी आपको कट लगा लेना है ताकि आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो गले की फिनिशिंग देखिए मैंने अच्छे से कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें प्लेट्स लगानी है। तो गला मैं बाद में अटैच करूँगी, पहले प्लेट्स लगाऊंगी क्योंकि देखिए इसके नीचे की तरफ हमने फिनिशिंग कर ली है और नीचे की तरफ डिज़ाइन भी दिया हुआ है। तो पहले हम कमर में प्लेट्स लगाएंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। इसके बाद गले को अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी मैंने तैयार कर ली है। अब इसमें हमें प्लेट्स बनानी है। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच करेंगे दोनों ही तरफ। तो कमर में प्लेट्स मैंने लगा दी हैं। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ हमने कमर पट्टी लगानी है। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करेंगे और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो कमर पट्टी मैंने लगा ली है। अब हम करेंगे नेक को अटैच। तो यहाँ पर हमें रखना है, उल्टा तरफ रखेंगे तब ये नेक हमारा सीधी तरफ आ जाएगा पलट करके। तो सेंटर में पहले आप इसे बराबर कर लें और सेंटर में पिन भी अटैच कर लें। पिन लगाने के बाद मैं यहाँ पर देखिए सिलाई लगा रही हूँ। तो सेंटर से हमें गले को अच्छा शेप देना है। अब देखिए मैंने एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर एक तरफ से सिलाई लगा ली है और अब हमने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। गले की दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी मैं कट कर रही हूँ। इसके बाद छोटे छोटे कट हमने लगा देने हैं पूरे ही गले पर। इस तरीके से कट लगा लेंगे जिससे कि गला जो है वो बहुत ही अच्छे से और आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब मैं कर रही हूँ इसे अंदर की तरफ फोल्ड और अच्छे से हाथों से कपड़े को बाहर की तरफ निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल लेंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर। ये देखिए। तो देखिए मैंने अपनी मशीन का फुट चेंज कर लिया है लेस अटैच करने के लिए। मैं यहाँ पर मोती वाली लेस लगा रही हूँ। तो बिल्कुल कॉर्नर पे धीरे धीरे मैं यहाँ पर लेस को अटैच कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से लेस लगाने के बाद मैं यहाँ पर डोरी भी लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड वाली डोरी ली है, आप चाहें तो कपड़े की बनाकर भी लगा सकते हैं। तो डोरी को यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से और अच्छे से दोनों तरफ पक्का कर लेंगे। ऊपर से 1.5 या 2 इंच का गैप छोड़ते हुए आप डोरी को अटैच कीजिएगा। डोरी अटैच करने के बाद अब मैं गले का जो बाहर वाला भाग है वहाँ पर भी लेस लगा रही हूँ।
तो आप अपनी पसंद से अपने ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में लेस लगा सकते हैं। मैंने ली है यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस और इस तरीके से रखेंगे। फिनिशिंग के साथ लेस को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गले का शेप बनाएंगे, जहाँ पर भी हम लेस को घुमाएंगे वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स हमें बना लेनी है इस तरीके से और लेस को अटैच कर लेना है। इस तरफ से भी प्लेट्स बना लेंगे और गले के शेप के अकॉर्डिंग लेस को पूरे नेक पर लगा लेनी है। लेस की दूसरी किनारी पे भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से और इसी के साथ मेरा डिज़ाइन बन करके पूरा हो गया है। पहले एक लाइन ड्रॉ करके हमने कपड़े को नीचे से सीधा कर लेना है और इसके बाद टोटल लेंथ लेनी है। तो देखिए टोटल लंबाई मैं रख रही हूँ यहाँ पर 15 इंच, 14 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। आपको जितनी भी लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लेंथ मैंने रखी है 15 इंच की। शोल्डर का नाप रखेंगे 5.5 इंच पर, आर्म होल का नाप रखेंगे 5.25 इंच पे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है शोल्डर और आर्म होल की। अब हमने चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो 40 साइज का चौथा भाग होगा 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो अपने ब्लाउज में 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर का मेजरमेंट लेना है, कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। 1.5 इंच का मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है और इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इसे कट करना है। बैक पार्ट को मैंने अस्तर पे कटिंग कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ गले का मेजरमेंट। गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच की। गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 10 इंच और नीचे से नेक विड्थ रखी है 3 इंच। स्क्वायर एक बॉक्स जैसा शेप हमने यहाँ पर बनाना है और इसके अंदर देखिए मटका गला ड्रॉ करेंगे। हल्के हल्के हाथों से मटका गले के शेप हमने यहाँ पर देना है। जितना भी आपको कम ज़्यादा ब्रॉड करके इसे रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। गले को यहाँ पर देखिए ड्रॉ करने के बाद हमने कट कर लेना है। गले का कटिंग मैंने देखिए यहाँ पर अस्तर पे कर लिया है और थोड़ा सा देखिए कमर के यहाँ से हम ऊपर कर लेंगे। इससे हमारे ब्लाउज़ का फिटिंग सही रहता है। तो इस तरीके से 1/2 इंच मैंने ऊपर की तरफ डाउन कर दिया है इसे। अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर रही हूँ। मेन कपड़े पे भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब हमें लेना है ब्लाउज़ की लंबाई जितना पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और गले के बीच का जो फैब्रिक निकला था इसी से देखिए मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले गले के फैब्रिक को हमने यहाँ पर रखना है और ऐसे टी से इसका मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पर देखिए मैंने मार्क कर लिया है और बाहर की तरफ डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। तो बाहर की तरफ जो डिज़ाइन हमारा बनेगा पहले आप टोटल लंबाई यहाँ पर मार्क कर लें। टोटल लेंथ मेरी ब्लाउज़ की है 15 इंच, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है और यहाँ पर देखिए डिज़ाइन को हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। आप अगर इसे बाहर की तरफ थोड़ा और ज़्यादा ब्रॉड करके लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपकी ब्लाउज़ का जो बॉर्डर है वो थोड़ा और ब्रॉड है तो थोड़ा और आप नेक को फैला कर ले सकते हैं। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है। अब मैं गले को अंदर और बाहर दोनों तरफ से कट कर रही हूँ मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो देखिए गले की कटिंग मेरी यहाँ पर हो गई है। इसे अटैच करना है बॉर्डर पे। अब हमने करना है इसका स्टिचिंग। तो मेन कपड़े को नीचे रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए पिन के साथ अटैच कर लेंगे इसे। सबसे पहले सिलाई हमने गले के ऊपर लगानी है, तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए नेक पे सिलाई लगा ली है। अब बाहर की तरफ से लगाएंगे। तो बाहर वाली सिलाई लगाते समय इस तरीके से आप कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं ताकि अंदर की तरफ सल या क्रिस बिल्कुल भी ना आए। तो मैंने यहाँ पर देखिए सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। अब हमें करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग। तो गले के यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल देंगे और बाहर की तरफ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए सारा ही फैब्रिक मैं यहाँ पर कट करके निकाल रही हूँ। अच्छे से हमें इसे कट करना है और अस्तर के बराबर कर लेना है। तो बैक पार्ट मेरा यहाँ पर हो गया है अस्तर के साथ। अब मैंने लिया है बॉर्डर। जितना आपको लेंथ में ज़रूरत है उतना बॉर्डर को आप यहाँ पर कट कर लें।
तो बॉर्डर को हमने बीच में से जोड़ लेना है। तो मेरा बॉर्डर इस तरीके का है कि गला बिल्कुल इसके ऊपर अच्छे से सेट हो गया था। अगर आपका बॉर्डर की चौड़ाई कम होती है तो देखिए गले के बीच में से जो फैब्रिक निकलता है उसे आप दोनों तरफ साइड में जोड़ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर गले को अच्छे से सेट कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस लगाकर इसे चिपका सकते हैं फैब्रिक के ऊपर। पेपर पेस्टिंग कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमें सिलाई गले पर इस तरीके से कॉर्नर की लगानी है अगर आप सिलाई लगा रहे हैं तो, और बीच में गले की चौड़ाई ज़रूर नाप लें। इसके बाद देखिए एक सिलाई हमने बाहर की तरफ कॉर्नर की लगा देनी है, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के ऊपर सेट हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद हमने फैब्रिक को कट करना है। तो सबसे पहले बीच में से फैब्रिक को कट करेंगे और इसके बाद हम दोनों तरफ से साइड से भी फैब्रिक को कट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है, थोड़ा ही कपड़ा छोड़ा है इसे फोल्ड करने के लिए। अब हमने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने से पहले छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये देखिए एक तरफ से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है, अब दूसरी तरफ से भी कर लेंगे इसे। दोनों तरफ से देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है। गला बनके मेरा तैयार हो गया है। अब इसे मैं ब्लाउज पर अटैच कर रही हूँ। तो पहले हमें ब्लाउज को सेंटर मार्क कर लेना है और गले का भी सेंटर मार्क कर लेना है। अटैच करने से पहले दोनों तरफ मैंने सेंटर मार्क कर दिया है और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए बीच में एक पिन लगा लीजिए। इसके बाद देखिए सिलाई लगानी है। तो गले के यहाँ से एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो एक तरफ सिलाई मैंने लगा दी है, अब दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। गले के दोनों भाग पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब पूरे गले पे लगाने हैं छोटे छोटे कट। कट लगाने के बाद देखिए गले को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इसे मैंने अस्तर की तरफ से अटैच किया था, ये पलट के सीधी तरफ आ गया है नेक हमारा। इसके बाद देखिए मैं एक सिलाई अस्तर के ऊपर लगा रही हूँ। नीचे से मार्जिन भी मेरा अस्तर वाली तरफ ही है और कॉर्नर की एक सिलाई हमने लगा लेनी है। इससे आपके गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और नेक अच्छे से सेट हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो देखिए ऊपर से सिलाई लगा लेने के बाद दोनों तरफ साइड से भी हमने सिलाई लगा देनी है। हाथ से आप कपड़े को अच्छे से फिर यहाँ पर देखिए बैठाते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। तो ये सिलाई भी लगाकर देखिए मैंने पूरा कर लिया है इसे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर चौकोर कपड़े लिए हैं। ये जो मैंने फैब्रिक लिया है इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 2 इंच की ली है और एक मैंने अलग से गोल्डन कलर का कपड़ा यहाँ पर लिया हुआ है। आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग कपड़ा ले सकते हैं कलर में। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये पैटर्न्स तैयार किए हुए हैं और इन्हें हमें एक के ऊपर एक रखकर स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे रखेंगे और इस तरीके से सिल लेंगे साथ में। दोनों पैटर्न्स को मैंने सिल लिया है और इसके बाद देखिए इसे लगाना है। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे और जितने भी पैटर्न आपके ब्लाउज में आ जाते हैं 2 या 3, आप उस तरीके से इसे अटैच कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर नीचे पैटर्न आ गए हैं 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लगाए हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे अटैच कर लेना है पूरा नीचे तक। तो बीच का ये डिज़ाइन मैंने बनाकर पूरा कर लिया है और इसके बाद देखिए हमें गले पर लगानी है लेस। लेस आप अपने अकॉर्डिंग अपने ब्लाउज के कलर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का लेस अटैच कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें गले पर लगाना है और फिर एक प्लेट्स बनाते हुए इसे नीचे की तरफ अटैच कर देना है। तो ये जो ट्रायंगल का यहाँ पर मार्जिन है वो इससे बिल्कुल कवर हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने लेस अटैच कर ली है। एक तरफ लेस लगाने के बाद अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरफ से भी मैंने लेस अटैच कर दी है। लेस के दोनों कॉर्नर पे आपको सिलाई लगानी है और अब देखिए लेस हमें दूसरे भाग पर भी अटैच कर लेनी है। तो ये वाली लेस यहाँ से हमने शुरू करनी है और नीचे कमर तक इसे पूरा अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा लेस को कट करके यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। गले के दूसरे भाग पर भी हमने लेस को अटैच कर लेना है इसी तरीके से। नेक पे लेस अटैच करने के बाद अब मैं कमर में प्लेट्स लगा रही हूँ। तो सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच करेंगे दोनों ही तरफ। नीचे की तरफ हमने लगानी है कमर पट्टी। तो इस तरीके से यहाँ पर कमर में पट्टी अटैच कर देंगे।
एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। कमर पे पट्टी भी मैंने अटैच कर दी है। इसके बाद देखिए मैं ऊपर की तरफ डोरी लगा रही हूँ। तो डोरी भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है और इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तैयार रखते हैं अपने ब्लाउज़ की, उसमें 1 इंच मार्जिन का बढ़ा करके आपको टोटल लंबाई यहाँ पर लेनी होती है। नीचे से अगर कपड़ा सीधा नहीं है तो पहले एक लाइन बनाकर कपड़े को सीधा कर लीजिए और इसके बाद टोटल लंबाई लीजिएगा। तो मैं रख रही हूँ 14 इंच इसकी लंबाई तैयार। 15 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर ली है। शोल्डर जो है वो 5.5 इंच पर रखेंगे। यहाँ पर मैं आर्म होल रख रही हूँ 6.25 इंच पे, आप 6 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल की लाइन बनाएंगे। फिर लेना है चेस्ट का चौथा भाग। तो 38 साइज का चौथा भाग होगा 9.5 इंच और 1.5 इंच बढ़ाया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी रख सकते हैं। मैंने इसे नीचे की तरफ मिला दिया है। कमर का आपका जो भी मेजरमेंट होता है उसका चौथा भाग लीजिएगा नीचे की तरफ। 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है और इसे कट कर लेना है। अस्तर के ऊपर मैंने इसका कटिंग कर लिया है। 1/2 इंच यहाँ से भी हमें कमर की तरफ से ऊपर की तरफ लेते हुए कट कर लेना है। अब लेना है गले का मेजरमेंट। गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं 2.5 इंच की। अगर आप छोटे साइज में बनाएंगे तो 2 सवा 2 इंच ही लीजिएगा। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है, 2.5 इंच। और गले की टोटल लंबाई आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। मैं रख रही हूँ 11 इंच, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं एक डिज़ाइन तैयार करूँगी। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और चौकोर एक बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमें बनाना है मटका गला। तो इस तरीके से आप गले का शेप दे दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर गले का डिज़ाइन बना लिया है। इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनेगा इसके लिए सिर्फ आपको स्केल से इस तरीके का शेप दे देना है। तो मार्किंग मैंने गले की पूरी कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए गले को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग आप लंबाई चौड़ाई में थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, गले के बीच का जो पैटर्न निकला था इसे हमने इसके ऊपर रख लेना है, अच्छे से मार्किंग कर लेना है। एज इट इज़ मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। अब बाहर की तरफ से आपको बढ़ाना है 1.5 इंच और नीचे की तरफ मैंने बढ़ाया है इसे 2.5 इंच। 1.5 इंच बाहर की तरफ से लेते हुए एक डिज़ाइन बनाएंगे पान गले का। तो बाहर की तरफ हमने एक पान शेप का डिज़ाइन इस तरीके से देना है। ये देखिए गले की मार्किंग मेरी पूरी हो गई है और अब इसे कर लेंगे कटिंग। लाइन के बराबर से हमने नेक को कट कर लेना है और ये नेक अटैच होगा बॉर्डर के ऊपर। अंदर से देखिए गले की कटिंग ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए करनी है आपको। यहाँ पर आधा इंच जो मैंने छोड़ा है इससे गले की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर रहेगी, फैलेगी नहीं। तो नेक की कटिंग देखिए मेरी हो गई है और इसके बाद अब मैं मैन फैब्रिक पर मैंने इसका कटिंग कर लिया है और बॉर्डर को हमने स्टिच कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बॉर्डर को जोड़ लेना है। ये दोनों बॉर्डर अलग अलग हैं, तो आप इसे बीच में से जोड़ करके इस तरीके से जॉइंट लगा लें। यहाँ पर जॉइंट पे आपको डबल सिलाई ज़रूर लगा लेना है इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग को अटैच करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिए सेंटर वाला जो मार्किंग है इसे बिल्कुल बीच में रखेंगे, दोनों तरफ से बॉर्डर बराबर रहेगा और इसे हमने प्रेस से चिपका लेना है फैब्रिक के ऊपर। कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है या फिर सिलाई लगाकर भी कर सकते हैं आप अटैच इसे। अब देखिए नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को मैंने सीधा करके रखा है। अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद इसे पलट लेंगे और ऊपर की तरफ से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए नीचे कमर पे मैंने फिनिशिंग कर ली है। अब हाथ से कपड़े को एक बार फिनिशिंग दे दीजिए और दोनों तरफ पिन लगाकर गले के ऊपर सिलाई हमने लगानी है। तो इस तरीके से गले पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए गले के ऊपर सिलाई मैंने लगा ली है और अब अच्छे से हाथों से कपड़े को फिनिशिंग करते हुए बाहर की तरफ सिलाई लगानी है।
बाहर की तरफ से भी देखिए मैंने सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। और अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इसे कट करके निकाल देना है। तो बीच का जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और बाहर की तरफ से भी कपड़े को एक्स्ट्रा जितना भी है कट करके निकाल देंगे। बैक पार्ट को मैंने अच्छे से देखिए यहाँ पर फिनिशिंग कर ली है और इसके बाद हमने यहाँ पर जो गले वाला पार्ट है वो लेंगे और इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। तो देखिए दोनों तरफ गले में फैब्रिक कम है, तो बीच में से जो फैब्रिक निकला है इसकी पट्टी हम साइड में अटैच कर लेंगे। और मैंने इसे कपड़े पर पेस्ट किया था, चिपकाया था, फिर भी मैं यहाँ पर देखिए सिलाई लगा रही हूँ कॉर्नर की। सिलाई लगाने से पेपर पेस्टिंग अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। एक सिलाई में यहाँ पर भी लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ देखिए मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है और इसके बाद आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। यहाँ पर हम कपड़े को कट कर लेंगे। अब देखिए बीच में से जो कपड़ा निकला है इसे कट कर देना है और यहाँ पर अटैच कर लेना है। कपड़े को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाकर इस तरीके से हमने फिनिशिंग कर लेनी है। थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल दिया है। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कर लेना है। अब मैं यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ, तो साइड में जितना भी कपड़ा है इसे फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। अच्छे से फिनिशिंग के साथ देखिए मैंने सिलाई यहाँ पर लगा ली है और सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। सेंटर में मार्किंग करने के बाद अब ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए मैं गले को अटैच कर रही हूँ, तो सेंटर से बिल्कुल बराबर करते हुए नेक को हमने यहाँ पर लगा लेना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ गले को अटैच करेंगे। नेक को अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी, तो कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट नहीं रहना चाहिए। पाइपिंग लगाते समय छोटे छोटे कट अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने पूरे नेक पे छोटे छोटे कट लगा दिए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। अब नेक को आपको पलट लेना है सीधी तरफ। अस्तर वाली तरफ से इसे अटैच करना है, तो ये पलट के सीधी तरफ आ जाएगा। नेक को अच्छे से बाहर की तरफ निकालते हुए फिनिशिंग की एक सिलाई ऊपर की तरफ से लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें एक सिलाई बाहर की तरफ से लगानी है। इस तरीके से बाहर की तरफ भी सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लेंगे। नेक पे सिलाई लगा लेने के बाद सेंटर से आपको कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर प्लेट्स लगानी है। दोनों ही तरफ इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी को कट करके जोड़ लिया था और एक तरफ से पट्टी को फोल्ड कर दिया है पाइपिंग बनाने के लिए। अब हमने नीचे की तरफ पट्टी को सीधा करके रखना है और ब्लाउज के पैटर्न को ऊपर की तरफ उल्टा करके रखना है। कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। पूरी पट्टी को मैंने ब्लाउज के साथ अटैच कर दिया है। अब देखिए पट्टी के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट लगाने हैं। ये कट लगाने से आपकी जो पट्टी है वो अच्छी तरीके से अंदर की तरफ चली जाएगी, जिससे कि आपको पाइपिंग बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब मैं यहाँ पर पाइपिंग को फोल्ड करते हुए देखिए पाइपिंग को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये पाइपिंग बनाना बहुत ही आसान है और इससे आपकी पाइपिंग में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आ जाती है। पाइपिंग बनके तैयार हो गई है। प्रेस करने पे ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। अब इसके ऊपर वाला डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने अलग से मैन फैब्रिक का पीस लिया है कपड़े का, और जो ऊपर का डिज़ाइन था अस्तर वाले पार्ट पे उसे मैंने कट कर लिया है। अब आपको पेपर पेस्टिंग लेना है। गले के बीच का जो पेपर पेस्टिंग निकला था यही मैंने लिया है। पेपर पेस्टिंग को भी मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया है डिज़ाइन के शेप में।
और इसे अस्तर के ऊपर हमने अटैच कर लेना है या प्रेस से आप चिपका सकते हैं। अब देखिए जो कपड़े का पीस मैंने लिया था इसके आपको प्लेट्स बना लेनी है इस तरीके से। अब यही प्लेट्स हमें दूसरी तरफ से भी सेट कर लेनी है, तो दूसरी तरफ से भी प्लेट्स को बराबर से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी प्लेट्स बनाने के बाद देखिए डिज़ाइन का जो पैटर्न है इसे कट कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा करके इसे सेट कर लेना है। पैटर्न को पलट करके सीधा कर लेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर हमने फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। ये देखिए कॉर्नर की एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि पैटर्न अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए सेंटर में प्लेट्स को जमाते हुए इस तरीके से एक रफ स्टिच आपको लगा लेनी है। एक सिलाई बाहर की तरफ से इस तरीके से लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े के पार्ट को कट करके निकाल देना है। तो पैटर्न बन करके तैयार हो गया है। अब इसे अटैच करना है हमें ब्लाउज के साथ। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे सेंटर से बिल्कुल बराबर करते हुए। आप चाहें तो सेंटर मार्किंग करके भी इसे अटैच कर सकते हैं। दोनों तरफ से बराबर से रखते हुए पिन के साथ इसे अटैच कर लेना है और कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देनी है। पाइपिंग के किनारे किनारे तक की सिलाई लगा लेंगे। पैटर्न को अटैच कर लेने के बाद अब मैं गले पे लगा रही हूँ लेस। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं और इस तरीके से कोई भी पतली वाली लेस लेकर आप यहाँ पर इसे लगा सकते हैं। लेस लगाने के बाद आप इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। अपनी पसंद से आप कोई भी डिज़ाइन वाला लटकन तैयार करके इसके अंदर अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लटकन बना लिया है और गले के यहाँ से ऊपर से 2 से 1.5 से 2 इंच का गैप रखते हुए आपको इसे अटैच कर लेना है। और इसी के साथ मेरा आज का ये डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।